जय श्री राम प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा वृश्चिक राशि वालों के बारे में। जी हाँ, जो भी 2025 के अंतर्गत जो भी लोग प्रेम से यहाँ पर पीड़ा उत्पन्नित यहाँ पर पाए हैं, पीड़ा बहुत ज़्यादा कष्ट यहाँ पर पाए हैं, प्रेम संबंध में पड़ के या पति पत्नी के बीच में मतभेद को लेकर के या कोर्ट कचहरी इत्यादि को लेकर के, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर इन सब से निजात कैसे मिलेगा 2026 में। जी हाँ, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपने राशि को यहाँ पर परिवर्तन करके यहाँ पर आप लोगों को इस प्रॉब्लम से यहाँ पर निकालने वाले हैं। 2026 के जनवरी से यहाँ पर विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा और यहाँ पर राशि को परिवर्तन किए हैं। कर्क राशि में थे और इसी प्रकार यहाँ पर मिथुन राशि में प्रवेश किए हैं। कब? 5 दिसंबर 2025 को। ठीक है, तो इससे आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, किन किन लाभ को आप जान पाएंगे, यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ पर लाभ आपको अनेकों प्रकार का मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान है तो बुध के स्थान पे बहुत अच्छा लाभ देखने वाले हैं। जो भी अभी तक पीड़ा आप यातना यहाँ पर प्रायश्चित किए हैं, उन सबका यहाँ पर समझ लीजिए फल आपको 2026 में मिलेगा। अब आप लोग ज़्यादा अगर परेशान हैं तो आप लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाइए, या तो दोनों हाथ का हस्तरेखा, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो हाथों का हस्तरेखा आप फोटो खींच करके भेज दीजिए, आपका देख लिया जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपको 2026 में किन किन लाभ को देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर प्राप्त कराने वाले हैं, प्रदान करने वाले हैं, ये चीज़ आपको समझना होगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति यहाँ तीसरे स्थान अर्थात मिथुन राशि पर बैठे हुए हैं। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करिएगा। तो देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ पर बैठे, ये है कौन सा? ये आपका 8वां भाव, आपके लग्नेश से 8वां भाव ये त्रिक भाव है। अब त्रिक भाव जो होता है सबसे ज़्यादा पापी ग्रह होते हैं, तो इसी प्रकार पापी ग्रह जो हैं, ग्रह नहीं पापी यहाँ पर भाव जो होते हैं, यहाँ पर इनसे काफ़ी ज़्यादा बच के रहना चाहिए। देखिए, ये आपको चेतावनी मूल रूप से देते होते हैं। देखिए, चेतावनी यह है कि आप मान लीजिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, अब त्रिक भाव में हैं, तो यहाँ पर काफ़ी समस्याएं तो ख़त्म करेंगे, लेकिन कुछ समस्याओं से आपको बचना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप पहले समझ लीजिए ये आपका अष्टम भाव है। देखिए, छठा, 8वां और यहाँ पर 12वां, ये भाव त्रिक कहलाए गए हैं और त्रिक भाव पापी होते हैं, सब जानते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर पापी भाव के अंतर्गत यहाँ पर ये जो देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, इनसे आपको निजात दिलाएंगे स्वयं बैठ करके, मतलब कि एक अच्छा सकारात्मक ग्रह है। तो इसी प्रकार किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भाव है आयु से जुड़ा हुआ होता है, आयु को छीण आपका होने से बचाएंगे देवगुरु बृहस्पति 2026 में। और मृत्यु, एक्सीडेंट इत्यादि या मृत्यु होने से बचाएंगे, या आप कहीं एक्सीडेंट हो भी जाता है तो काफ़ी हद तक आप बच जाएंगे। ठीक है, जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं। और इसी प्रकार मृत्यु आयु से छीण होकर के यहाँ पर आपको रहस्य रिसर्च, यहाँ पर रहस्य से भी जुड़ा हुआ यह होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई आपका मित्र है, आप पति पत्नी प्रेम प्रेमिका कुछ हैं, तो अपना गुप्त बातें अपने दोस्त के पास शेयर करते हैं। हो सकता है आपका फ़ायदा उठा करके वह उपयोग कर ले वह बात। तो इसी प्रकार अपने गुप्त बातों को रहस्य ही रहने दीजिए। रहस्य को किसी के साथ शेयर मत कीजिए, नहीं तो वह दिक्कत में आपको डाल दे देगा और दिक्कत में जब आप पड़े जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको बहुत ज़्यादा किसी को कुछ अपने बारे में बताना नहीं है। ठीक है, गुप्त बातें खास करके। और उसके बाद रिसर्च, नया रिसर्च आप दोनों लोग यहाँ पर करने में काफ़ी ज़्यादा रुचि होगा। नए लोगों को पसंद करेंगे, नए लोगों से रिश्ता बनाएंगे, नए लोगों से मिलना जुलना पसंद करेंगे। ये 2026 में होना ही होना है। और इसी प्रकार यहाँ से दृष्टि कहाँ पर डाल रहे हैं? यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं पंचम दृष्टि, कहाँ पर? तुला राशि पे। अब तुला राशि पे देख रहे हैं तो इसका मतलब है क्या मतलब होगा? तुला राशि पे देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं तो ये व्यय का स्थान है, अर्थात आपके लग्नेश से 12वां भाव है। तो 12वां भाव कौन सा होता है? व्यय का भाव होता है। व्यय का भाव का मतलब यह होता है कि आपका खर्चा, जी हाँ, आप चाहे पत्नी के साथ हों, चाहे प्रेमी प्रेमिका के साथ हों, आपका खर्चा यहाँ पर दबा करके करवाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर सचेत रहना है। मान लीजिए पत्नी के ऊपर कोई करता है खर्चे तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता, लेकिन अदरवाइज किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के ऊपर कोई करता है, अगर उसे धोखा दे के चला जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है और ज़्यादा हर्ट भी लोग हो जाते हैं। तो इसी प्रकार
आपको यह ध्यान देना है कि खर्चा सोच और विचार कर करिए, और किसी की इमोशनल ब्लैकमेल करने से आप पूरा अपना संपत्ति मत लुटा दीजिए। 2 दिन का प्रेम में आप पूरा सब कुछ मत बता डालिए अपने बारे में, ठीक है, नहीं तो आपका अस्तित्व ही दूसरों की नज़र में ख़त्म हो जाएगा। तो आपको हमेशा अपने अस्तित्व को बचा करके रखना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ से आपका विदेश की यात्राएं सफल हो सकती हैं, अस्पताल इत्यादि लोग से मुक्ति मिल सकती है, और आपका जो धन रहेगा खर्च होने वाला वह धन आपका बचेगा खर्च होने से, ठीक है। देवगुरु बृहस्पति बचाएंगे आपके धन को कि आप संजो करके चलिए, बचा करके चलिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो ये चीज़ आपको विशेषतः करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको ध्यान एक यह देना है कि यहाँ से अब सप्तम दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है। ये तो रही अभी पंचम दृष्टि के बाद, अब सप्तम दृष्टि अर्थात यहाँ पर नवम धनु राशि पे पड़ रही है। धनु राशि पे पड़ने से ये दूसरे भाव पे लगने से दूसरे भाव में पड़ रही है। एक इसका स्थान है धन, भोजन, वाणी, परिवार, अर्थात आपके धन को आपको बचा करके चलना है, जैसा कि ये भी मैंने पहले ही बता दिया। भोजन अर्थात कहीं पर आप जाइए, भोजन करिए, किसी के हाथ से ऐसे कुछ मत खा लीजिए, नहीं किसके मन में क्या है, किसके मन में क्या है, आपके साथ छल कपट हो सकता है, ठीक है। बहुत सोच विचार करके आप किसी के साथ कहीं पर जाइए, ठीक है। घूमने फिरने जाइए तो खाइए पीजिए, लेकिन विचार करके ही खाइएगा, नहीं तो छल कपट हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पर परिवार, अगर आप विवाह के लिए यहाँ पर परिवार को मना रहे हैं तो परिवार आपका मान सकता है, और विवाह आपका 2026 में सफलतापूर्वक हो सकती है। या परिवार आपसे जो विवाह कर चुके हैं, परिवार आपसे दुष्ट है, तो परिवार आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होगा। और इसी प्रकार सप्तम दृष्टि का नवम दृष्टि कहाँ पड़ रही है, यहाँ 11वें नंबर अर्थात चतुर्थ भाव में 11 नंबर अर्थात कुंभ राशि के ऊपर पड़ने से यहाँ पर देखिए कुंभ राशि के स्वामी शनि है। शनि के स्थान पर पड़ने से देवगुरु बृहस्पति सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। और इसी प्रकार आप शनि देव कर्म के देवता हैं, तो आप किसी से झूठ इत्यादि मत बोलिएगा, किसी को धोखा जीवन में मत दीजिएगा, नहीं तो आपका अनहित स्वयं हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार कर्म के स्थान पर जब देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ कर्म के स्थान पर नहीं, यहाँ पर शनि के स्थान पर देखेंगे तो शनि कर्म से भी जुड़े हुए होते हैं। तो इसी प्रकार ये है कुंभ राशि, ठीक है। तो कुंभ राशि पर देखने से आपका बहुत ज़्यादा आपके माता के द्वारा कष्ट को दूर किया जा सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब देखते हैं तो माता के द्वारा जो भी आपको कष्ट मिलेगा वह दूर होगा, जो भी मानेगी नहीं वो मानने लगेंगी। और इसी प्रकार आप नए घर को ले सकते हैं, नए रूम को ले सकते हैं, प्लॉट कहीं खरीद सकते हैं, गाड़ी वाहन को खरीद सकते हैं। गाड़ी वाहन को संभाल करके चलाना आपके लिए ज़्यादा हितकारी रहेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार ये सब आपको ध्यान देना है। अब आपको उपाय बता दिए जाए तो उपाय आपका यह है कि आपको बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र पहनना है, कहीं घूमने जाना है या कहीं डिनर पर जाना है, कहीं पर भी आप जाइए तो पीला वस्त्र आपके लिए बहुत लकी रहेगा। और इसी प्रकार आप पीला वस्त्र ही पहनिएगा। और पीले फल, पीला दाल, गुड़, चने का दाल जैसे होता है, इन सब का दान करने से आपका यहाँ पर लव और प्रेम सकारात्मक रूप से बहुत अच्छा जाएगा 2026 में, ठीक है। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है अपना कुंडली दिखवाइए, नहीं तो अपने हाथों का हस्तरेखा का फोटो खींच करके व्हाट्सअप करिए, नंबर आपको मिल जाएगा। और इसी प्रकार आप वृश्चिक राशि वाले जातक ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखिए, इससे आपका मनोकामना अवश्य पूरा होगा प्रभु कृपा से। और इसी प्रकार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, राधे।